जब कहानी युग को संभाल रही होती है तो पीछे से गुंजन आ जाती है और युग गुंजन को कहता है कि आई लव यू गुंजन, और गुंजन उसको संभालती है। युग कहानी से कहता है कि तुम्हारे मुंह से घर घर की बातें अच्छी नहीं लगती, तुम घर में रही हो कभी, तुम्हारी जिंदगी तो अड्डों पर गुजरी है। और गुंजन उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। दादी पतंगा से कहती है कि तुम इन तीनों को छत से धक्का दे दो, इनकी कहानी तो खत्म हो। लेकिन वो कहता है हमने आज तक किसी को कभी नाली में धक्का नहीं दिया, हम छत से कैसे दें। युग की बहन कहती है दादी हम मौका दे के इन तीनों को धक्का दे देंगे, आप फिक्र ना करें। उसके बाद गुंजन युग को घर ले आती है तो रानी बहुत परेशान हो जाती है। बड़की दीदी कहती है कि देखो हमारी बेटियां जीत गई। साथ ही पीछे से कहानी आ जाती है और कहती है कि युग को सबसे पहले हमने ढूंढा, गुंजन तुमने सच नहीं बताया, क्योंकि इस घर के लोगों को सच सुनने की आदत ही नहीं है ना। कहानी कहती है युग हमारे कमरे में जाएगा, इस सीढ़ी से तुम थोड़ा सा आगे ले जाकर तो दिखाओ गुंजन। गुंजन युग को लेकर जा ही रही होती है कि पीछे से इंस्पेक्टर आ जाती है और कहानी उसे कहती है कि हम इस घर की बहू हैं, हमारी मांग में युग का सिंदूर है। गुंजन ने ही युग को कुछ पिलाकर बेहोश किया है और इसे अब अपने कमरे में लेकर जा रही है। कहानी इंस्पेक्टर को अपने युग के फेरों की फुटेज दिखाती है और इंस्पेक्टर कहती है कि आप इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, और गुंजन से कहती है कि इनके पति को छोड़िए, और कहानी युग को संभालती है और उसे कमरे में ले जाती है। फिर कमरे में पतंगा पानी देने आता है तो कहानी उसे कहती है थैंक यू पतंगा भैया वो फुटेज देने के लिए। इसी तरफ गुंजन बहुत रोती है, रूपा उसको संभालती है और इरावती अपना जादुई सामान निकालती है और गार्डन में जाती है और युग पर जादू करना शुरू करती है। इरावती छुरी पर जादू करती है, युग अपने हाथ में छुरी उठा लेता है और कहानी को मारने के लिए दौड़ता है। कहानी सोई होती है लेकिन उसको जाग आ जाती है और पीछे हटती है, कहती है युग बाबू आप ये क्या कर रहे हैं। कहानी युग को धक्का देकर बाहर आती है और भागती हुई गार्डन की तरफ जाती है। वह देख लेती है कि ये तो बड़की दीदी सब कुछ कर रही हैं और साइड पर चुप जाती है। युग भी पीछे पीछे बाहर आता है और उस दायरे में कदम रखता है तो बड़की दीदी एकदम से चौंक जाती हैं और युग को पकड़कर कहती हैं तुमने तो पहले ही नशा किया था, सुबह यहाँ पर तुम्हें कोई देखकर परेशान नहीं होगा, और उसको धक्का देकर चली जाती है। कहानी आगे जाती है और युग को कहती है कि आप तो हमारे वही बचपन वाले मासूम से दोस्त थे, आप तो ये सब कुछ खुद नहीं कर रहे थे, कोई आपसे करवा रहा था, और उसको उठाकर कमरे में लेकर जाती है। कहानी सबूत के लिए दायरे की तस्वीर बनाने के लिए आती है लेकिन इरावती उसे मिटा चुकी होती है। इरावती खुद से सोचती है और कहती है हम हवा हैं और हवा को कोई कभी पकड़ पाया है।